आज 20K to 200 के डेस्टिनेशन का डे 30 है और आज हमने 2734 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 139 रुपए 5 पैसे के रेट पर 10:17:53 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,050 के पुट में प्लान किया हुआ था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का देखिए इस ग्रीन कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ था। इसके बाद जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया, उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 139 रुपए 5 पैसे के रेट पर 10:17:53 पर प्लान किया, जिसको हमने 152 रुपए 95 पैसे के रेट पर 10:29:41 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 11 मिनट 48 सेकेंड का रहा। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मैं चाहता तो इस ट्रांजैक्शन का जो फॉर्मेशन बना हुआ था यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से देखिए, मैं अभी भी ये लेटेस्ट में ड्रा नहीं किया हूँ। जब मैं ट्रेड कर रहा था उस दौरान का ही मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हुआ है और सारी चीजों को मैंने कंसिडर किया हुआ है सुबह से ही। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो काफी अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर भी एंट्री किए होंगे, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, कल का भी स्टॉप लॉस और आज का भी स्टॉप लॉस वो हंट हुआ होगा। मगर देखिए जो मेरा ट्रेड था, ये जो मेरा ट्रेड है ये मेरा पहला ट्रेड था और मैं पहले ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करना पसंद करता, इसलिए मैंने अपने पोजीशंस को तुरंत ही 10:29:41 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। तो इसी कैंडल में ही जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया। तो इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना, इस कैंडल में हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। इसके बाद मार्केट काफी अच्छी तरीके से रैली दिखाया। जो हमारा जो 139 रुपए वाला प्रीमियम था वो लगभग 240-245 चलने लगा था। लेकिन देखिए आपको डिसिप्लिन में रहना होता है, लालच करने से आप बहुत कुछ खो सकते हो मार्केट में। इसी वजह से हमने अपनी पोजीशन को 1:1 पे कट करना ज्यादा पसंद किया। मैं इसको होल्ड करता, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी। धीरे धीरे जब आप प्रोसेस फॉलो करते रहोगे तो आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगे समय के साथ साथ। लेकिन अगर आप ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट को जब आप देखोगे, आपके अंदर ग्रीड आएगा, ग्रीड की वजह से आप कभी ना कभी कोई भी गलत डिसीजन लोगे जिसका जो खामियाजा है आपको लॉस करके भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको 2,000 का लॉस करना चाहिए वहाँ पे आप 4 से 5,000 10,000 का भी लॉस कर सकते हो। तो यही होता है, मार्केट आपको लालच कराएगा, लालच दिखाएगा। आप अगर इस लालच के फेर में पड़ जाओगे, आप यहाँ पे ग्रीड फियर के फेर में पड़ जाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 145 रुपए के रेट पर 10:48:51 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,000 के काल में प्लान किया हुआ था। 2 लॉट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम का मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब ये वाले मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब एक बार मार्केट यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से अग्रेसिवली मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था मार्केट। इसीलिए हमने यहाँ पे जब दोबारा मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को अग्रेसिवली प्लान किया क्योंकि देखिए अगर जिस एरिया ऑफ वैल्यूज मार्केट बहुत हाईली एक्टिवली तरीके से अगर रिजेक्शन दिखाता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ ऑर्डर्स बचे होते हैं। उन ऑर्डर्स को मार्केट फुलफिल करके एक बार रिजेक्शन फिर से दोबारा दिखाता है, रिवर्सल जरूर करता है, इसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करता है। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को 145 रुपए के रेट पर 10:48:51 पर प्लान किया था। इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को, इस रेट वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिसको हमने 155 रुपए 22 पैसे के रेट पर 10:51:25 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 2 मिनट 34 सेकेंड का रहा। देखिए यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से देखिए यही होता है कि इस वाले ट्रेड को मैं देखता तो यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर किया हुआ होता, लेकिन देखिए इसको अगर मैं मिस कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रिड आएगा कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन को लेकर बैठ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपने जो हमने 155 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया तो 1:1 पे अगर हम वहां पे स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो यहाँ पे काफी बड़ा हमारा लॉस हो सकता था। तो यही होता है, आपको कहाँ पे जल्दी कट करना चाहिए, कहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आपको पेशेंस के साथ में मार्केट में डटे रहना होता है, डिसिप्लिन रहना होता है। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो मार्केट आपको रिजल्ट दिखाएगा आपके मेहनत के हिसाब से।
चलिए चलते हैं, जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 148.70 के रेट पर 2:35 16 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 22,900 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये जो है ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ था। देखिए इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर जब मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया, बल्कि हमने अपने पोजीशंस को इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की जो ये वाला ब्लू वाला लाइन है, इसी लाइन के पास में जब मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता। यहीं पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 148.70 के रेट पर 2:35 16 सेकंड पर। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को इसी कैंडल में प्लान किया हुआ था। इस कैंडल में प्लान करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस था 138 का स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर था, वो हमारा हिट हो गया 2:38 24 सेकंड पर, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ये लगभग 3 मिनट का ट्रेड था। लगभग इस ट्रेड में देखिए क्या हुआ कि देखिए अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं था, मैं चाहता तो यहाँ पे ही जब इसकी मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो ये वाला एरिया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए जब इस वाले एरिया ऑफ वैल्यू में जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आकर ये जो शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया और यहीं पे ही हमारा लगभग 10 से 12 पॉइंट प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा और छोटा स्टॉप लॉस प्रिपेयर करके प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी शानदार रहा। काफ़ी शानदार इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट हमको दिखाता, मगर ऐसा मार्केट ने नहीं किया। तो देखिए मार्केट हमारे बस में नहीं है, ना मार्केट हमारे हिसाब से काम करेगा, हमें मार्केट के हिसाब से काम करना होता है। तो हमको अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करा के उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, जो लॉस हुआ है उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी होता है। तो अब चलिए चलते हैं, जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 160 रुपये के रेट पर 2:41 22 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 22,950 के पुट में प्लान किया तो 2 लाख, जिसको हमने 164 रुपये 80 पैसे के रेट पर 2:42 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। ये देखिए लगभग मात्र ये 38 सेकंड का ये ट्रेड था। लेकिन ये जो ट्रेड है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो गैप्स होते हैं, जब वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है तो मार्केट गैप्स जनरेट करने लगता है। मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती है। जब जो गैप्स होते हैं वो तभी जनरेट होते हैं जब वहाँ पे कोई भी बड़ा ऑर्डर पंच किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे एक छोटा सा गैप बन गया था मार्केट में। देखिए ये जो आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से लगा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स पंच हुए थे जिसको मार्केट ने फुलफिल नहीं किया। मैं यहाँ पे केवल इसी एक्सपेक्टेशन के लिए बैठा हुआ था कि जब मार्केट मेरे फेवर में आएगा तो काफ़ी अच्छा इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आएगा। और इसी एक्सपेक्टेशन के तहत ही हमने अपने पोजीशंस को 2:41 पे पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। लेकिन मार्केट थोड़ा सा और अग्रेसिवली ऊपर जाने लगा, फिर थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। दूसरी चीज़ ये कि देखिए ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये ऑर्डर्स, ये देखिए गैप्स बचे हुए थे। देखिए यहाँ पे इस कैंडल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल में भी देखिए यहाँ पे गैप्स बन गए थे। गैप्स इन गैप्स को मार्केट फुलफिल करना जरूर पसंद करता है। यहाँ पे ये दो जो गैप्स हैं, इस गैप्स में क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा था, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने किल स्विच 2:45 के बाद मैं अपने अकाउंट को किल स्विच कर देता हूँ। क्योंकि देखिए आप अगर डिसिप्लिन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसका जो रिजल्ट है मुझे अच्छा देखने को मिले। जब आप गलती करोगे तो मार्केट पनिश्ड करेगा, जब मार्केट पनिश्ड करेगा तो आपको फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ेगा। तो मैं फाइनेंशियली लॉस झेलना नहीं पसंद करूंगा, मैं उसके बजाय डिसिप्लिन्ड रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो गैप्स होते हैं, यहाँ पे एक गैप्स था, इस गैप्स को मैंने यहाँ पे ट्रेड करना पसंद किया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि यार 2:45 हो चुका है। इसी कैंडल में जब लगभग 2 देखिए इसी कैंडल में शायद 2:45 हो गया था। इसके बाद मैंने सोचा कि यार छोड़ो, जाने दो, जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, आज नहीं तो कल फिर से अगर ये हमारे टाइम जोन में मिलेगा तो हम इसको जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। जो गैप्स होते हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब फॉर्म हो रहा है उस दौरान अगर गैप्स फॉर्म हो गए हैं, गैप्स बन रहे हैं, तो उस गैप्स में बड़ी क्वांटिटीज
ट्रिगर होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटीज पंच किए गए होते हैं। उन क्वांटिटीज़ को मार्केट फुलफिल करने के लिए, उन ऑर्डर्स को मार्केट फुलफिल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ से रिवर्सल जरूर करता है, और मार्केट वही किया भी था। देखिए यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का जो गैप था उसने मार्केट ने फिल किया, फिर इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्स होने लगा। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लगभग 155-56 का जो 135-36-40 से जो 155 गया था प्रीमियम, वो तुरंत ही मेल्ट हो गया था। मेल्ट होने के बाद लगभग वो तुरंत ही 130, 135, 135-40, 135-40 चलने लगा। फिर जब मार्केट दोबारा आया ये गैप जो था, इस गैप को फिल करने के लिए, तो यहाँ पे काफी एग्रेसिवली मूवमेंट हमको देखने को मिला, जो कि प्रीमियम लगभग 170-180 तक मूव किया। तो यही था आज के लिए। आज हमारा जो प्रॉफिट है वो 2734 का रहा, जबकि हमने इससे ज़्यादा प्रॉफिट पहले ही 2 ट्रेडों में बना लिया था। लगभग 3600 रुपये का, 3500 रुपये का हमने अपने 2 ही ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया था। लेकिन हमें अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना रहता है 2:45 के अंदर ही। अगर हमें 2:45 के अंदर जितने भी ट्रेड्स मिलेंगे उन ट्रेड्स को हमको प्लान करना मैंडेटरी होता है। तो बी डिसिप्लिन्ड। आप अगर डिसिप्लिन्ड रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। कभी भी प्रॉफिट को देखकर खुशी नहीं होना चाहिए और लॉस को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। आज मार्केट ने हमें पैसा दिया है तो कल ले भी सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आप मार्केट से कुछ पैसे निकाल सकते हो और इस पैसे से अपने ज़िंदगी को जी सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।